हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसके पीछे का कंसेप्ट बताऊंगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट निकल के आता है और ये वाला जो फॉर्मूला निकल के आता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, ये किस प्रकार से बनता है ना। थोड़ा सा समझ में तो आना चाहिए ना यार कि कैसे हमें चीज़ों को करना है। अकॉर्डिंग टू तुम्हें पता है कि प्लांक क्वांटम थ्योरी थी। क्या थी? प्लांक की क्वांटम थ्योरी थी। थोड़ा मैं प्रूफ कर रहा हूँ इसको, तो भी करेंगे तभी मज़ा आएगा करने में। प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन की जो होती थी, फोटोन की जो एनर्जी होती थी वो होती थी एच न्यू। ये तो पता ही है। और तुम्हें ये भी पता होगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी। किसकी थ्योरी? जो आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी बनाई थी, आइंस्टीन की थ्योरी जो थी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी। ठीक है बच्चा, तो वो जो एनर्जी आती थी फोटोन की, जो एनर्जी आती थी, फोटोन की एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, वो होती थी एम सी स्क्वायर। ठीक है, दोनों की अगर एनर्जी इक्वेट कर देते थे तो एच न्यू बराबर हो जाता था एम सी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर लैम्डा के बारे में डिस्कस करना है, तो फ्रिक्वेंसी होती थी सी बाई लैम्डा इक्वल टू हो जाता था एम सी स्क्वायर। तो बच्चों सी से सिर्फ सी कट के एक सी रह जाता था, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाता था एच अपॉन एम इंटू सी। लेकिन जो ये वेवलेंथ होती थी बेसिकली ये होती थी जो भी रेडिएशन की लैम्डा जो होती थी, ये जो भी लाइट रेज फोटोन की निकल रही है उसकी वेवलेंथ हुआ करती थी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू। लैम्डा क्या होती है? लैम्डा लिख सकते हैं, वेवलेंथ कह सकते हैं इसे, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। और कौन सा रेडिएशन? किस फ्रिक्वेंसी का? ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू, और फ्रिक्वेंसी न्यू, फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन की। ठीक है बेटा। और कई बार क्या कर देते थे, एम इंटू सी क्या होता है? एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी है। इसको हम मोमेंटम भी बोल देते हैं। ये मोमेंटम है किसका? फोटोन का। पी बराबर एम इंटू सी जो बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे? मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे? मोमेंटम ऑफ फोटोन। लेकिन यहाँ पर तुम देख रहे हो कि एक बुलेट टकरा रही है, ट्रैवलिंग कर रही है एट ए स्पीड ऑफ इतने मीटर पर सेकेंड। कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ लगा लो किसकी? जब बुलेट टकराती है। बुलेट क्या है? एक देखो, जो बुलेट है, ये बुलेट है या ये कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये क्या है? ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं। इन्हें दोनों को शब्द को नाम बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। क्या बोलूँगा? मटेरियल पार्टिकल। क्या बोलूँगा? मटेरियल पार्टिकल। क्या नाम बोलूँगा? मटेरियल पार्टिकल। तो डी ब्रोगली साहब ने यही कहा था कि अगर कोई मटेरियल पार्टिकल मूव करता है विद स्पीड वी के साथ, वेलोसिटी वी के साथ, तब डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो होगी एच अपॉन एम वी। याद रखना, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ इसी चीज़ को। अगर हम इंस्टीड ऑफ फोटोन, फोटोन के अगर स्थान पर अगर हम कोई भी मटेरियल पार्टिकल ले लें, जैसे फोटोन आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, इसी प्रकार से उन्होंने बोला कि फोटोन ही नहीं, कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो, लाइक बॉल भी हो। ठीक है, वी हैव ए कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो, सही है, कोई बॉल हो या कोई पेन हो या कोई जो है बुलेट हो, कोई भी हो। ठीक है, उन्होंने, या डस्ट पार्टिकल्स हों। ठीक है, उन्होंने उनको मटेरियल पार्टिकल बोला और बोला कि अगर कोई वी हैव ए मटेरियल जिसका मास एम है और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी के साथ, विद वेलोसिटी बेटा वी के साथ, तो जो इक्वेशन होगी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या होगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी उसकी लैम्डा इक्वल टू होगी एच अपॉन एम इंटू वी। ये लैम्डा क्या है भैया यहाँ पर इस समय? ये कहलाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या कहलाती है यहाँ पर? डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाती है। अब मुझे बता दो, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। पहले वाले पार्ट में तुम्हारे पास वैल्यू मास कितना है? फर्स्ट पार्ट में आप मुझे बताओ। चलो, फर्स्ट पार्ट में मास कितना है? मास है 0.040 kg। सही है। अब बताओ वेलोसिटी कितनी है? आपको पता है वेलोसिटी भी कितनी है? कितनी है? स्पीड मतलब चाहे वेलोसिटी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोमीटर पर सेकंड है। कितनी है? 1 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब कितना हो गया? 1000 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब मुझे बताओ उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी? तो बताओ, सीधे फॉर्मूला लगा दो। अरे सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। एच की वैल्यू कितनी है? 6.63 इंटू 10⁻³ 34 हो गया मेरे भाई, अपॉन मास जो है 0.040 दे रखा है, इंटू जो स्पीड दे रखी है वो 1000 दे रखी है। तो देखो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं अभी, तो यहाँ जो है 3 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, और वो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट भी हो जाएंगी, और यहाँ का पॉइंट हटाओगे तो यहाँ भैया 2 जीरो लग जाएंगी। सही है, कुछ ऐसे ही करेंगे। कोई रटने वाली बात तो है नहीं इसमें, तो रटने वाली बात ही नहीं है। तो 6 अगर हम 63 का
663 हो गया और नीचे कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस के ये ऊपर पहुँच जाएगा -2, तो ये हो गया -36 हो गया। सही है बच्चों। तो लैम्डा इक्वल टू हो गया ये, अगर आप डिवाइड कर दें 663 का डिवाइड कर दें किससे 40 से, तो ये लगभग 16.575 आ जाता है इंटू 10⁻36 मीटर। ये वेवलेंथ आ जाती है आपके पास। कितनी आ जाती है? इतनी। ठीक है बच्चा, ये वाली ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में कह रहा है डस्ट पार्टिकल जिसका मास इतना दे रखा है और स्पीड इसकी इतनी है। अब डस्ट पार्टिकल भी तो एक मटेरियल पार्टिकल होंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। अगर वो भी अगर मास रखते हैं और किसी स्पीड से मूव करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उसकी भी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। और वो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी भैया? लैम्डा इक्वल टू होगी H/m/v होगी। सही है। तो भैया फिर इसके लिए फिर से निकाल दो 6.63 इंटू 10⁻34। बताओ इस समय मास क्या है डस्ट पार्टिकल का? 1 इंटू 10 की पावर -9 kg है। सोचो कितना हल्का पार्टिकल है। इंटू स्पीड कितनी है उसकी? 2.2 मीटर पर सेकंड स्पीड है। तो मेरे भाई 6.63 डिवाइडेड कर रहा हूँ 2.2 इंटू 10 की पावर -34 + 9। और अगर 34 में से अगर आप 9 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है आपको पता होगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 10⁻25 आएगा अपॉन 2.2। देखिए यहाँ का डेसिमल हटा के ऊपर लगाया करो 10 और यहाँ का डेसिमल हटा के नीचे लगाया करो 100। एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब ये बताओ यहाँ का 2.2 है, ये 2.25 नहीं है, ये ध्यान रखना। पॉइंट हटाया मैंने ऐसे करके। सही है। तो ये हटा के यहाँ 10 लगाया है और इसका डेसिमल हटा के यहाँ 100 लगाया है। तो ये तो हो गया 663 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? ये ऊपर जाएगा तो -26 हो जाएगा। अब आप डिवाइड कर लो भैया 663 से डिवाइड मारोगे अगर 22 का तो ये आ जाएगा 30.136। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 30.136 इंटू आ जाएगा 10⁻26। ये आ जाएगी तुम्हारी डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू। तो देखो आसान क्वेश्चन था, सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड है लैम्डा इक्वल टू H/mv। लेकिन लैम्डा इक्वल टू H/mv यार आया कैसे? क्या है? देखो फोटोन के लिए पहले मैंने लैम्डा निकाल लिया, ये वेवलेंथ फोटोन की निकाली है। लेकिन डी ब्रोगली साहब बोले कि देखो ऐसा है, मैंने ना जो है जहाँ भी अगर कोई मटेरियल के पास मोमेंटम होगा मटेरियल पार्टिकल के पास, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है मटेरियल पार्टिकल लाइट की स्पीड से दौड़े, नहीं किसी स्पीड से दौड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो होगी लैम्डा इक्वल टू H/mv। ठीक उसी प्रकार से जैसे फोटोन के लिए वेवलेंथ मैंने बताया कि H/p होती है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर किसी लाइट की कोई भी स्पीड से अगर मूव करता है, लाइक बॉल भी अगर 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसने देखा कि उसके पास भी एनर्जी है, उसकी भी अपनी वेवलेंथ होगी। और मेरे अकॉर्डिंग डी ब्रोगली साहब ने बोला ये वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू H/mv होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 2 लाइन का क्वेश्चन, 3 लाइन का क्वेश्चन, लेकिन यार उसके पीछे का कंसेप्ट जानो। ठीक है, बिना कंसेप्ट के जाने क्वेश्चन करोगे बढ़िया नहीं लगेंगे, ना मज़ा आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है। यूट्यूब पे तमाम वीडियो मिलेंगी जहाँ पर आपको सीधे सीधे कराए हुए मैं आपको फिर डेरिवेशंस भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे चैनल से आप कंटिन्यूसली जुड़े रहिए, ये आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।